Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and today we are going to start with a new topic that is gonorrhea. हमने पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट स्टार्ट किया था तो उसमें हमने वेरियस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हम पढ़ रहे थे, तो उसका आज एक लास्ट टॉपिक है दैट इज़ गोनोरिया। तो हमारी फिर ये यूनिट 5 जो है दैट विल गेट कंप्लीटेड। अब हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है दैट इज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ऐसी डिजीज़ जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है ट्रांसमिट होती है। तो गोनोरिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। जो बाकी हमने पढ़ी है दैट इज़ HIV, एड्स एंड साइफिलिस। अब जो है दैट इज़ गोनोरिया। गोनोरिया जो है एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो कौन से बैक्टीरियम के थ्रू फैलती है दैट इज़ निजेरिया गोनोरिया। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया का नाम है जो सेक्सुअली जो है ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, जब ये बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो ये हमारे कौन कौन से एरियाज़ को, रीजन्स को अफेक्ट कर सकता है। ये बेसिकली वार्म एंड मॉइस्ट एरियाज़ जहाँ पे नमी होती है, जहाँ पे थोड़ी गर्माहट होती है, उन ऑर्गन्स में क्या करता है, उन पार्ट्स को अफेक्ट करता है। जैसे कि यूरेथ्रा हो गया, आइज़, थ्रोट, वेजाइना, एनस, फेलोपियन ट्यूब्स, सर्विक्स एंड यूट्रस। अब इस बैक्टीरिया का जो इंक्यूबेशन पीरियड है दैट इज़ 2 to 14 डेज। इसका मतलब ये है कि जब कोई पर्सन इस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होता है तो 2 से 14 दिन बाद ही जाकर उसको क्या आते हैं, सिम्टम्स आते हैं। तो 2 to 14 डेज के लिए पेशेंट जो होता है वो एसिम्प्टोमेटिक रहता है, लेकिन स्टिल द पेशेंट इज़ कंटेजियस। ठीक है, पेशेंट कंटेजियस होता है और उसके थ्रू डिजीज़ जो है ट्रांसमिट हो सकती है इवन इफ द पर्सन इज एसिम्प्टोमेटिक। दैट मीन्स इवन इफ उसको सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तब भी पेशेंट जो है कैन बी कंटेजियस। नाउ द पैथोजेनेसिस ऑफ द डिजीज। Sexual transmission, direct contact with the infected mucosa. If any person comes in direct contact with the infected mucosa, ठीक है, that can be through the sexual intercourse. So what will happen, जो बैक्टीरिया है, जो infected mucosa है, वहाँ से जो बैक्टीरियल सेल्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे एक हेल्दी इंडिविजुअल में। तो जो बैक्टीरियल सेल्स के कंपोनेंट्स हैं जैसे कि पिलाई एंड अदर प्रोटीन्स, वो जो होस्ट है उसके म्यूकोसल सेल्स की सरफेस पे बाइंड कर जाएंगे, अटैच कर जाएंगे। ठीक है, पिलाई जो होती है इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रोटीन जो अटैचमेंट में हेल्प करता है बैक्टीरियल सेल को। देन व्हाट विल हैपन, अब होस्ट है, होस्ट के म्यूकोसल सेल सरफेस पे ये बैक्टीरियल सेल्स जो है दे हैव अटैच्ड और दे हैव अडहियर टू दी सरफेस। नाउ बैक्टीरिया के पास कुछ पोरेंस और कुछ अदर प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करेंगे, होस्ट सेल में पोर्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, पोर्स फॉर्म करने से क्या हो जाएगा, इट इंड्यूसेस एंडोसाइटोसिस बाय द होस्ट एपिथेलियल सेल्स। नाउ व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इज, जो होस्ट की बॉडी है उसके जो एपिथेलियल सेल्स है जिससे बैक्टीरियल सेल्स आपके अटैच हुए हैं, एडियर हुए हैं, उन एपिथेलियल सेल्स में पोर्स बन जाएंगे और उन्हीं पोर्स के थ्रू वो बैक्टीरियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स जो है हमारे होस्ट सेल्स के, वो एपिथेलियल सेल्स इन बैक्टीरियल सेल्स का एंडोसाइटोसिस कर लेंगे। दैट मीन्स उनको एनगल्फ कर लेंगे। अब ये जो बैक्टीरियल सेल्स है वो होस्ट के एपिथेलियल सेल्स के अंदर आ चुके हैं, वहाँ पर दे विल रेप्लिकेट। ठीक है, देन what will happen, host immune response, our immune system will respond against these bacterial cells. तो अगर सक्सेसफुल हुआ या फिर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हुआ टू फाइट अगेंस्ट दीज बैक्टीरियल सेल्स, तो ये पैथोजेंस जो है हमारी बॉडी से क्या हो जाएंगे, इरेडिकेट हो जाएंगे। ओके, सो देयर विल बी सक्सेसफुल इरेडिकेशन ऑफ द पैथोजन फ्रॉम द होस्ट। बट अगर हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो यही बैक्टीरियल सेल्स जो है वो क्या कर देंगी, ब्लॉक कर देंगे। किस चीज़ को ब्लॉक करेंगे, फैगोलाइसोसोमल फ्यूजन एंड PMN ऑक्सीडेटिव बर्स्ट को। PMN स्टैंड्स फॉर पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स, दीज आर काइंड ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो अब फैगोलाइसोसोमल फ्यूजन क्या होता है, बेसिकली जब हमारे वाइट ब्लड सेल्स किसी भी फॉरेन मैटर को या फिर बैक्टीरियल सेल्स को एनगल्फ कर लेते हैं, या फिर हम कहें जो हमारे फैगोसाइट्स होते हैं जो फैगोसाइटोसिस करते हैं, एनगल्फमेंट करते हैं, उनके अराउंड एक क्या बन जाता है, वेसिकल जैसा बन जाता है जिसको हम फैगोसोम बोलते हैं। फिर उस सेल के अंदर जो लाइजोसोम्स होती हैं वो फैगोसोम्स के साथ क्या कर सकते हैं, दे फ्यूज टुगेदर
और फिर उसका ब्रेकडाउन या फिर उसका डाइजेशन कर देते हैं बैक्टीरियल सेल्स का, ठीक है। सिमिलरली जो हमारा पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स होती हैं उनका ऑक्सीडेटिव बर्स्ट का क्या मतलब हुआ कि ये ऑक्सीडेशन करते हैं विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ दीज फॉरेन बैक्टीरियल सेल्स। तो ये सारी प्रोसेसेस जो होती है फैगोलाइजोमल फ्यूजन और ऑक्सीडेटिव बर्स्ट, ये सब इम्पॉर्टेंट होती है उनके डाइजेशन के लिए, उनके फॉरेन मैटर को बॉडी से हटाने के लिए। तो बैक्टीरियल प्रोटीन्स इन्हीं सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से पैथोजेंस जो है वो इरेडिकेट नहीं हो पाते हैं बॉडी से एंड दे स्प्रेड। डिसेमिनेशन ऑफ पैथोजन मतलब है दे स्प्रेड इन द बॉडी, दे विल रेप्लिकेट, दे विल मल्टीप्लाई, दे विल इंक्रीज इन नंबर, और इस वजह से हमारी इम्यूनिटी जो होती है इट गेट्स अवॉइडेड। हमारा इम्यून सिस्टम कैन नॉट वर्क अगेंस्ट दीज पैथोजेंस एंड उसी कारण से फिर हमें वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं ऑफ दी गोनोरिया। Now, when our immunity fails, we can experience different type of symptoms. ठीक है। अब मेल्स जो है वो कुछ तरह के सिम्टम्स को एक्सपीरियंस करते हैं, वेरस फीमेल्स जो है वो कुछ डिफरेंट तरह के सिम्टम्स को एक्सपीरियंस करती है। फॉर एग्जांपल मेल्स में क्या होता है कि एक अनयूजुअल सा डिस्चार्ज होता है फ्रॉम द पीनिस, ठीक है। ये डिस्चार्ज इट्स कैन बी वाइट, येलो और ग्रीन। वाइल यूरिनेशन देयर इज़ अ बर्निंग सेंसेशन और देयर इज़ अ पेन। फिर जो ग्लांस होती है उसके ऊपर जो स्किन होती है विच इज़ नोन एज अ फोर स्किन, उसमें भी इन्फ्लेमेशन या फिर स्वेलिंग हो सकती है ड्यू टू दिस बैक्टीरियम और ड्यू टू दिस डिजीज, ठीक है। फिर टेस्टिकल्स में भी देयर कैन बी पेन और टेंडरनेस। फीमेल्स में क्या सिम्टम्स ऑब्जर्व करने को दिखते हैं, दैट इज पेनफुल और बर्निंग सेंसेशन व्हेन यूरिनेटिंग। यूरिनेशन के टाइम पे देयर कैन बी बर्निंग और पेनफुल सेंसेशन, ठीक है। वेजाइनल डिस्चार्ज जो होता है इट गेट्स इंक्रीज। Also there is vaginal bleeding. The females can also experience vaginal bleeding. Now talking about the complications. कोई भी डिजीज़ जो है उसकी कॉम्प्लिकेशंस तभी होती है अगर हम उस डिजीज़ को ट्रीट ना करें। सिमिलरली गोनोरिया के केस में भी ऐसा ही है, अगर आप इस डिजीज़ को टाइमली ट्रीट ना करो या फिर इट इज़ लेफ्ट अनट्रीटेड तो ये इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है मेल्स एज वेल एज फीमेल्स में, ठीक है। फीमेल्स में क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया है जो गोनोरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इट कैन स्प्रेड टू यूटरस एंड फेलोपियन ट्यूब्स, और जिसकी वजह से पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज PID। इस PID की वजह से फीमेल्स में प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आती है एज वेल एज इनफर्टिलिटी होने के चांसेस भी होती है। दैट मीन्स द फीमेल इज नॉट एबल टू गेट प्रेग्नेंट, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में इमीडिएट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलरली मेल्स में भी इनफर्टिलिटी की कंडीशन हो सकती है गोनोरिया की वजह से। एपिडिडाइमाइटिस में, ठीक है, दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द एपिडिडाइमिस, ठीक है। ये एक कॉइल्ड ट्यूब होती है टेस्टिस के ऊपर, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है एंड उस कंडीशन को हम एपिडिडाइमाइटिस कहते हैं, ठीक है। देन और क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है, इंक्रीज रिस्क ऑफ HIV एड्स। ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो गोनोरिया की वजह से HIV एड्स का भी जो रिस्क होती है, जो चांसेस होती है, वो भी बढ़ सकती है। सो विद दिस वी कम टू एन एंड। दिस वाज ऑल अबाउट गोनोरिया। एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट एंड लाइक द वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।